हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई थिंक सब बढ़िया और पिटपाट हो गया। तो चलो आज सुनते हैं हिंदी कहानी। और बढ़िया लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो आओ सुन दो कहानी। राजा कृष्णदेव राय प्रत्येक वर्ष अपने राज्य विजयनगर में वार्षिक उत्सव का आयोजन करते थे। यह उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था। राजा कृष्णदेव राय उत्सव में शामिल होने के लिए अपने पड़ोसी राजा को आमंत्रित करना नहीं भूलते थे। पड़ोसी राजा आमंत्रित होने के साथ साथ राजा कृष्णदेव के लिए अच्छे अच्छे उपहार भी लाते थे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी विजयनगर में वार्षिक उत्सव मनाया गया और इस अवसर पर राजा कृष्णदेव राय को 4 बहुत ही बेशकीमती सोने, हीरे, मोती से जड़ित फूलदान उपहार में मिले। फूलदान को देखते ही राजा का मन बहुत प्रफुल्लित हो गया। ऐसा जीवंत फूलदान राजा ने कभी भी नहीं देखा था। उसे देखकर ऐसा लगता मानो वे अभी बोल पड़ेंगे। उस फूलदान को बहुत ही सुंदरता और कारीगरी से बनाया गया था। फूलदान पर बहुत ही गहरी नक्काशी की गई थी। महाराज को इन नायाब तोहफे की चिंता सताने लगी। उन्होंने राजमहल के सबसे काबिल और जिम्मेदार सेवक रमैया को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंप दी। रमैया भी उन फूलदानों की देखरेख बहुत ही जतन से करता था। उस पर जरा सा भी खरोच या धूल नहीं पड़ने देता था। हमेशा की तरह जब रमैया फूलदानों की सफाई कर रहा था, तब उसके हाथ से गलती से फूलदान नीचे गिरकर टूट गई। यह देखकर उसके आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह बुरी तरह से डर गया। जब इस बात की सूचना राजा कृष्णदेव राय को मिली तो वह गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर सेवक रमैया को फांसी की सजा सुना दी। बेचारा और लाचार रमैया इतनी कड़ी सजा सुनकर रोने लगा। उसके पैरों के तले की जमीन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। दरबार में बैठे तेनालीराम को महाराज का यह सजा देने का निर्णय बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगा। वे खड़े होकर कुछ बोलने की कोशिश ही करना चाह रहे थे कि महाराज ने उन्हें अपने स्थान पर बैठने को कह दिया। राजा का गुस्सा सिर पर चढ़ा हुआ था, इसलिए तेनालीराम ने चुप रहना ही मुनासिब समझा। जैसे जैसे फांसी की सजा नजदीक आ रहा था, वह उदास होता जा रहा था। जब तेनालीराम रमैया से मिलने गए तो उसने तेनालीराम को अपने प्राणों की रक्षा की बात कही। तेनालीराम ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम्हारे प्राणों को कुछ नहीं होगा। इतना कहते हुए तेनालीराम ने रमैया के कान में धीरे से कुछ कहा। तेनालीराम की बातों को सुनकर रमैया को बहुत राहत मिली। सजा का दिन भी आ गया। रमैया शांत पड़ा था। रमैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई। रमैया ने तुरंत कहा कि वह मरने से पहले बाकी के तीनों फूलदानों को देखना और उसे अपने हाथों से स्पर्श करना चाहता है। रमैया की अजीब इच्छा सुनकर सभी को बहुत हैरानी हुई। महाराज के आदेश पर तीनों फूलदानों को मंगवाया गया। रमैया तीनों फूलदानों को अच्छी तरीके से देखा, फिर उठाकर तीनों फूलदानों को एक एक करके जमीन पर पटक दिया। राजा यह देखकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने पूछा, मूर्ख, तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? रमैया बहुत शांत और सरलता से जवाब दिया, मेरी एक अनजाने में की गई गलती के कारण एक बेशकीमती फूलदान टूट गया, जिसकी वजह से मुझे फांसी जैसा कठोर सजा मिल रहा है। अगर भविष्य में किसी और से गिरकर टूट गए तो उन्हें भी मेरी तरह अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता कि भविष्य में कोई मेरी तरह सजा को भुगते। इसलिए मैंने खुद ही बचे हुए फूलदानों को तोड़ दिया। एक फूलदान टूटने की सजा मौत, तो 3 और फूलदान टूटने की भी मौत ही होगी। यह देखकर और सुनकर राजा का गुस्सा शांत हो गया। राजा को यह समझ में आ गया कि गुस्से के आवेश में उनसे बहुत बड़ा अन्याय हो जाता। किसी निर्जीव वस्तुओं के कारण किसी का अनमोल प्राण चला जाता। किसी वस्तु की तुलना किसी प्राणी से नहीं किया जा सकता है।
राजा ने सेवक रमैया को माफ कर दिया। वहीं पास में खड़े तेनालीराम यह सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। महाराज ने रमैया से पूछा कि तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था। रमैया ने राजा को सारी बात बता दी। महाराज ने तेनालीराम को बहुत बहुत धन्यवाद दिए। उन्होंने कहा कि आज आपकी वजह से एक बहुत बड़ी गलती करने से बच गया। मनुष्य को कभी भी क्रोध में आकर निर्णय नहीं लेनी चाहिए और कभी भी किसी वस्तु की तुलना किसी भी जीवित प्राणी से नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आप भी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी कहानी ला सके और चैनल में बने रहिए। और एक मज़ेदार कहानी आपको हम सुनाएंगे जिसका नाम है खुशी हमारे अंदर है। नैतिक कहानी सुनिए और आनंद ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले जरूर से। चलिए सुनिए कहानी। एक बार एक व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन से ऊब गया था। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे चाहत थी। एक अच्छा परिवार, घर, पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, सब कुछ था उसके पास। परंतु इन सब के रहते हुए भी वह उदास रहता था। उसे खुशी महसूस ही नहीं होती थी, जिसके कारण वह अक्सर मायूस रहता था। एक दिन वह एक साधु के आश्रम में गया। वह अपनी परेशानी साधु को बताया। साधु महाराज के पूछने पर वह अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताया। साधु को समझते देर नहीं लगी कि वह आखिर खुश क्यों नहीं है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक गांव था। उस गांव में दो सगी बहनें रहती थी। भाग्यवश बड़ी बहन की शादी धनी घर में हो गई और छोटी बहन की शादी गरीब के घर में। बड़ी बहन के घर में ऐशो आराम की सारी चीजें थी, लेकिन छोटी बहन घर ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्हें हर चीज सोच समझकर करना पड़ता था। काफी वर्षों बाद दोनों बहनें इकट्ठा हुई। वे दोनों मेले में घूमने गई। बड़ी बहन को मेले में हर चीज छोटी लगती। उसे कोई भी चीज लुभा नहीं पाया, जबकि छोटी बहन मेले का खूब आनंद लिया, क्योंकि वह गरीब होने के कारण मेला हाट नहीं जा पाती थी। वह काफी वर्षों बाद अपनी बहन के साथ मेला घूमने गई थी। जब बड़ी बहन को अपनी छोटी बहन को खुश होता देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रही थी कि इस मेले में ऐसी क्या बात है जो वह इतनी खुश हो रही है, क्योंकि बड़ी बहन के लिए यह सब बातें छोटी थी। इसलिए ना तो उसे कुछ फर्क पड़ रहा था और ना तो वह खुश हो रही थी। उसके लिए यह आम बात थी। साधु यह कहानी सुनाकर उस व्यक्ति को यह समझाना चाहा कि तुम्हारी उदासी का हल इस कहानी में छुपी हुई है। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। उसने साधु महाराज से पूछा, वह कैसे महाराज? साधु बोले, जिस व्यक्ति को जीवन में सारी चीजें आसानी से मिल जाती है वह उसका मोल नहीं समझता है। बिना कष्ट से प्राप्त खुशी को इंसान समझ ही नहीं पाता है और वह खुशी के लिए इधर उधर भटकता रहता है, जबकि उसकी खुशी उसके पास ही होती है। जिस प्रकार हमारे भगवान हमारे अंदर हैं, हमारी सोच में हैं, ठीक उसी प्रकार खुशी हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको आपके चाहने वाले का कसम।